हाय एवरीवन दोस्तों, क्या आपको 26 से 28 सेशन में डीएलएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो हाल है टीआरई 4 का जो आप देख रहे हो हालत, अभी कितना कम वैकेंसी आया है और इसमें भी दो एग्ज़ाम ला दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले टाइम में क्या टीआरई 5 आएगा, कितना वैकेंसी 1 to 5 में बिहार में खाली है, क्या आने वाले टाइम में कब वैकेंसी आएगा। दोस्तों गवर्नमेंट तो कह रहा है कि अब टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो है ये सरप्लस हो चुका है। मतलब आपको पता है 20 स्टूडेंट पर एक टीचर होना चाहिए, ऐसा कुछ नियम है। तो रेशियो में, नंबर में नहीं। तो ऐसे में कह रहे हैं कि टीचर ज़्यादा हो गए रेशियो में स्टूडेंट के मुकाबले। तो दोस्तों आपको मैं बताया था पिछली वीडियो में कि देखो शिक्षा विभाग ने 2025 में ही आपको पता है टीआरई 4 आने वाला था, लेकिन टीआरई 4 नहीं आया। क्यों नहीं आया? इलेक्शन की वजह से अटक गया और भी बहुत सारे रीज़न है। तो ऐसे में दोस्तों मैं समझा ये रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए कि क्या कोई गवर्नमेंट चाहता है नौकरी देना किसी को? अगर चाहता तो क्यों 2-3 साल से स्टूडेंट आंदोलन करते, पहले ही दे देते वैकेंसी। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट नहीं चाहता तो वो आपको सही डेटा क्यों बताएगा भाई, कितना वैकेंसी खाली है, 1 लाख 2 लाख। जब वो बता देगा तो फिर तो आप मांग करोगे कि 3,3500 कुछ वैकेंसी आया 1 to 5 पीआरटी में, तो आप कहोगे कम से कम 30,000 दो। आप देखे होंगे 2025 में शिक्षा विभाग ने एक आंकड़ा जारी किया था, क्योंकि आपको पता है 2025 में ही वैकेंसी आया था। उसमें कहा था कि एग्ज़ाम भी लेंगे सितंबर में, और एग्ज़ाम डेट भी आ गया था, जबकि चुनाव की वजह से नहीं हो पाया एग्ज़ाम, ये सब फॉर्म ही नहीं भरा गया। उसमें 1 लाख वैकेंसी कहा गया था 1 to 5 में। आप देख लो यूट्यूब पे सर्च करके 2025 का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, ये दोबारा आ रहा है ना नोटिफिकेशन वही वाला। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि वैकेंसी तो खाली है लेकिन गवर्नमेंट उसे छुपा रही है। अब ये वैकेंसी आएगा कब? तो अभी तो चुनाव है नहीं, जब चुनाव आएगा तो खुद ही वो देंगे वैकेंसी, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट को मतलब होगा हमसे, तो मतलब के लिए वो वैकेंसी देंगे। और आपको पता है केवल ओनली नीतीश कुमार ही था भाई जो वैकेंसी खुल कर दिया था, भर भर के बच्चों को नौकरी दिया था। अब तो आप देख ही रहे हो क्या हाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 26-28 में करते हो तो नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं है? देखो 29 में लोकसभा का चुनाव है, 2030 में फिर से विधानसभा का चुनाव है, 28 में डीएलएड कर लोगे, साथ ही में आप सीटेट पास कर लो। एडमिशन लेते ही अगर आप सीटेट पास कर लेते हो डीएलएड के साथ करते हुए तो वो वैलिड माना जाता है। तो आप 1 to 5 प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और वैकेंसी आएगा 29-30 में तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आप सोचोगे कि मैं 27-28 में करूँगा तो आपका टाइम निकल जाए, क्योंकि तब तो आपका डीएलएड कंप्लीट ही नहीं होगा मुश्किल से। तो अभी कर लो, यही लास्ट सेशन है, इसके बाद फिर वैकेंसी भी आएगा, निकल जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, फिर करके भी 5-6 साल 7 साल बैठोगे। तो मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ भाई, जो मैं समझाया कि वैकेंसी लाखों में खाली है, करो, वो चुनाव के टाइम पर दिख जाएगा आपको।